ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां किसी एक पक्ष को दूसरे के सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कूटनीति के द्वार पर मध्यस्थ बने पाकिस्तान को ईरान ने अब नकार दिया है, जिसका मतलब है कि अगर ट्रंप नहीं झुके तो फिर से युद्ध तय है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक ऐसे युद्ध को हरी झंडी दे दी है जिसमें बिना बारूद चलाए ईरान तबाह हो जाएगा। यह युद्ध है ईरान के अर्थतंत्र पर प्रहार का, ऐसा प्रहार जिसमें ईरान के अर्थतंत्र और हथियार फैक्ट्री चलाने वाले मददगार टारगेट बनेंगे। तो क्या ट्रंप की नीति के सामने ईरान झुकेगा? जवाब इस रिपोर्ट में। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के डार्क नेटवर्क, उसके बैंक, उसके चिप और मिसाइल के पुर्जे सप्लाई करने वाले बिचौलिए सब अमेरिका के रडार पर आ गए हैं। इस ऑपरेशन के तहत 24 व्यक्तियों और 48 संस्थाओं के साथ 6 जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ये कार्रवाई यूएई, चीन, सिंगापुर और यूरोप के रास्ते ईरान तक मिसाइल के पुर्जे, चिप्स और दोहरे इस्तेमाल के सामान पहुंचाने वाले शिपर्स और ब्रोकर्स के खिलाफ की गई है। और ये बैन ईरान के 5 सबसे अहम सेक्टर डिजिटल, संपत्ति, तकनीक, सोना, विमानन और शिपिंग पर लागू होगा। दरअसल अमेरिकी सैन्य थिंक टैंक ये समझ चुका है कि ईरान की मजबूती के पीछे एक पूरा नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क जो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रे मार्केट से खरीदारी करता है। यही नेटवर्क ईरान के लिए मिसाइलों के कलपुर्जे जुटाता है, चिप्स और दूसरे उपकरण भी खरीदता है। ये वो नेटवर्क है जो जमीनी सीमा से ईरान तक कलपुर्जों और ईरान को ताकतवर बनाने वाली सामग्री सप्लाई करता है। इसलिए ट्रंप ने अपने नए आर्थिक ऑपरेशन के तहत ईरान के इस खरीद गिरोह को ही बैन कर दिया है, जिसका असर पहला ये कि ईरान की सप्लाई लाइन ध्वस्त हो गई। गुप्त रूप से ईरान जो तेल व्यापार कर रहा था वो बैन के बाद मुश्किल हो गया है। जिन मिसाइलों के दम पर ईरानी सेना अमेरिका से टकरा रही थी, उन मिसाइलों के कलपुर्जे ही मिलना ईरान को बंद होने वाले हैं। और बड़ा संकट यह भी है कि ईरान की जिस ड्रोन तकनीक ने मॉडर्न वॉरफेयर को जन्म दिया, उन्हीं ड्रोन्स के लिए चिप्स जुटाना भी अब ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा।